हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित में तीसरा चैप्टर जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसमें प्रश्नावली 3.2 का जो है हम लोग तीसरा प्रश्न का जो है तीसरा करेंगे। देखिए, इस तीसरे प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं, लगभग 5-6 क्वेश्चन होंगे। अब तक 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, आज इसका तीसरा प्रश्न करेंगे। तो देखिए, मेन प्रश्न क्या कह रहा है कि लिखा है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी इसके जो हल है वो प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हम लोगों को क्या करना है, हल करना है। तो इसका जो आज का जो क्वेश्चन है वो लिखा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदा। क्वेश्चन कह रहा है 7 बल्ला है और 6 गेंद है, 3800 रुपये में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद को 1750 रुपये में खरीदा। क्वेश्चन कह रहा है, लिखा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग को बल्ला का भी मूल्य निकालना है और गेंद का भी मूल्य निकालना है, दोनों का निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो जो दिया है, नहीं दिया मूल्य निकालना, तो मूल्य को हम लोग मान लेंगे। पहले क्या दिया, बल्ला दिया है तो बल्ले का मान लेंगे। क्या लिखेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया, ये हमने मान लिया। अब इसी तरीके से एक और मान लेंगे, किसका, गेंद का। एक गेंद का मूल्य इसको क्या कर लेंगे हम लोग, y रुपया मान लेंगे, ये मान लिया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे ये कि इसको लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए, यहां पर लिख देंगे हम लोग प्रश्नानुसार। अब बताता हूं कि प्रश्नानुसार में क्या करना है। अब जिसे जिसे क्वेश्चन कह रहा है उसी हिसाब से हम लोग समीकरण बना देंगे। देखिए कि 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा, तो 7 बल्ले, एक बल्ले का 100 रुपया, तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एक गेंद का y रुपया है तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y। क्वेश्चन कह रहा है कि जब इन दोनों को जोड़े हैं तो जोड़ने पर जो राशि प्राप्त हुई है वो 3800 रुपये की राशि आई है। क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं बता रहे, क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी को मैंने लिख दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद लिखा कि 3 बल्ले और 5 गेंद जो है 1750 रुपये में खरीदा गया है। तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 5 गेंद का हमारा हो गया यहाँ पर 5y, और ये जब दोनों को जोड़ा गया तो क्वेश्चन कह रहा है 1750 रुपये की राशि मिली हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको बना देंगे समीकरण नंबर 1 और इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्वेश्चन में 2 चीज का, एक तो समीकरण युग्म बनाने के लिए कहा, तो समीकरण युग्म तो बन गया, फिर कह रहा है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो हम जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है कि किसी भी समीकरण को, समीकरण नंबर 1 को चाहे समीकरण नंबर 2 को जो है हम लोग उसमें से x या y का मान जब निकाल लेते हैं तो पक्षांतर करके उसी को रखते हैं। तो मैं यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से हल कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि समीकरण 1 से, इसमें से जो है मैं x का मान निकाल रहा हूँ। x बराबर हमारा हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर ये 3800 अपनी जगह पर पहले से है, 6y इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा -6y हो जाएगा। और यहाँ पर 7 देखिए गुणे में है, तो अब देखिए ये इधर चला गया, 7 को भी लेकर के जाना चाहते हैं, 7 अकेला है तो क्या आ जाएगा, बटे में भागेगा, तो यहाँ पर रहेगा बटे में। और जो समीकरण बनाया जाए इसको बना देंगे हम लोग समीकरण नंबर 3। अब इसको क्या करेंगे कि ये x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। कभी भी जो बनाया, जिससे बनाते उसमें कभी नहीं रखा जाता है। अब देखिए समीकरण नंबर 2 हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, तो अब इसमें मान रखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे भी यहाँ पर कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर
x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर लिख देंगे। अब समीकरण 2 यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा, इसको रखेंगे हम लोग 38 माइनस 6y, 3800 पूरा है बटे में ये 7 है, फिर यहाँ पर प्लस 5y बराबर 1750, ये हमारा हो गया। अब 3 से ऊपर गुणा होगा, नीचे नहीं गुणा होगा, 3 से ऊपर गुणा कर दीजिए। यहाँ कितना का 3 बाटे 24 के 4, कितना बचा 3 तरीके 9, 2 हासिल इसमें से बचा था, 9 2 11 हो गया। और यहाँ पर दोनों जीरो लगा हुआ है, 3 का इसमें गुणा होगा, 3 6 का 18y और ये बटे में 7 अपनी जगह पर है। यहाँ पर प्लस 5y बराबर 1750। अब देखो मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ से बटा खत्म करना है तो लॉसर लेते हैं, जो भी संख्या लॉसर लेते हैं उसकी लॉसर से अगर पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे तो बटा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। 7 से गुणा करना है, 7 से गुणा करेंगे तो ये पूरा एक स्टेप है, ये ध्यान दीजिएगा, ये पूरा एक स्टेप है, तो 7 से गुणा करेंगे, ये 7 से 7 कट गया, खत्म। यानी यहाँ पर जो बचा हम लोगों को वो ये बच गया हमारा 11,400 और यहाँ पर माइनस 18y तो रहेगा ही रहेगा। अब 7 का गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 7 5 35y हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पर प्लस, अब 7 का गुणा इसमें भी होगा, ये नहीं कि केवल इधर ही नहीं, इसलिए पूरा ब्रैकेट बनाया, पूरे ब्रैकेट में गुणा होगा। 7 से गुणा करें, यहाँ पर 7 का 0 में करें 0, 7 5 35 के 5, कितना बचा 3 बचा, 7 7 49 और 3 के 52, 2 हो गया हमारा, कितना बचा 5, 7 का में 7 5 12, ये हो गया हमारा। अब हम 35 में से इसको माइनस कर देंगे, 35 में से 18 को जरा माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 17 आएगा आपका। यहाँ पर हो गया हमारा 17y। अब मैं 11,400 को इधर पक्षांतर कर दे रहा हूं, इधर 12,250 पहले से है माइनस 11,400, तो यहाँ से 17y बराबर, अब देखो इसमें से घटाएंगे 0 में से 0 घटाएंगे 0, 5 में से 0 घटा दिया तो यहाँ पर 5 मिलेगा। अब 2 में से 4 घटेगा नहीं, एक हासिल लेंगे, इसमें से कितना हो जाएगा 12, 12 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 12 में से 4 जाए 8 हो गया। अब यहाँ पर कितना हुआ हमारा, तो यहाँ पर ये 11, एक में से एक घट जाए 0, फिर एक में से ये वाला एक घटा देंगे तो कितना 0, यानी खत्म, 850 आया। अब यहाँ से y का जो मान निकालेंगे वो हो जाएगा 850 के बटा में 17, तो 17 यहाँ पर, अब 17 से भाग देंगे तो 17 5 कितना होता है, 17 5 17 एकम 17 और 17 5 हो गया 85 और 0 यहाँ पर लिख दिया जाएगा। यानी जो हमको y का जो मान मिल गया वो कितना मिला, वो 50 हो गया। यानी एक तरीके से ये कहें कि जो गेंद का मूल्य हमें प्राप्त हुआ है, एक गेंद का मूल्य कितना हुआ, 50 रुपया हो गया। हम लोग को करना क्या है कि बल्ले का भी मूल्य निकालना है, ये गेंद का मूल्य है तो बल्ले का। अब क्या करेंगे, ये y का मान समीकरण नंबर किसमें रखेंगे, 3 में रखेंगे। यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखो समीकरण 3 क्या हमारा यहां पर है, x बराबर यहां पर है हमारा 3800 माइनस 6 गुणे कितना हो जाएगा 50, 6 गुणे हो गया हमारा 50 बटे में 7। x बराबर हमारा देखो ये हमारा है 3800 माइनस 6 5 कितना हो जाएगा, 6 5 3 यानी 300 हो जाएगा, 6 5 30, 300 हो गया बटे में 7। अब x बराबर हमें जो यहाँ पर मिला, ये देखिए 3800 में से 300 घटा कितना आ जाएगा 3500 बटे में 7 है, 7 से कट रहा, देखिए 7 एकम 7, 7 5 35 और दोनों 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे। x का जो मान मिल गया वो कितना आया, वो 500 आ गया। x का मान कितना मिल गया,
500 और y का मान कितना मिल गया 50। तो लिख देंगे यहाँ पर एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिख दे रहा हूं एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपया और एक गेंद का मूल्य ये कितना है हमारा 50 रुपया। ये हमें जो है मिल गया दोनों का मूल्य। इस प्रकार से एक बार बढ़िया तरीके से आप लोग जो है क्वेश्चन देख लीजिए किस तरीके से हल किया गया है, किस प्रकार से माना गया है, कैसे सॉल्यूशन है इसका, कहां पर कौन सी जो है संख्या को किस तरीके से गुणा किया गया, किस तरीके से भाग है, सब चीज आप लोग जो है देख लीजिए और अच्छी तरीके से क्वेश्चन को करिएगा। परीक्षा में भी आए तो उसको वहां पर भी आप लोग बेहतर तरीके से करिएगा और सारे प्रश्नों को जो है बेहतर तरीके से करने का प्रयास कीजिएगा और बेहतर से बेहतर नंबर लाने की कोशिश करिए।